जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न हैं मैंने लिए हैं घर की सफाई और सजावट जो चैप्टर है इस चैप्टर से, और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। गृह विज्ञान का जो मैंने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, उसे भी आप तैयार कर लेना। और गृह विज्ञान के कई मॉडल पेपर से रिलेटेड जो है वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने गृह विज्ञान विषय को लिया है तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, गृह व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक विषय में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो समझने वाले प्रश्न हैं उन्हें मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। जैसा कि मैंने जितने भी यहाँ पर प्रश्न शामिल किए हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इनको ज़्यादातर आपको समझना ही है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गृह व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या होगा? गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसको परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है। यानी गृह व्यवस्था वह व्यवस्था है, यानी उस प्रक्रिया को गृह व्यवस्था कहा जाता है जिसको परिवार के जो निश्चित लक्ष्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए नियोजित व क्रियान्वित किए जाता है। क्या किया जाता है? यानी निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है, उसे ही कहते हैं गृह व्यवस्था। अगला है प्रश्न, घर की सफाई को कितने भागों यानी तरीकों में बांटा गया है? यानी घर की सफाई को कितने भागों और तरीकों में बांटा गया है? तो घर की सफाई को 4 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर है दैनिक सफाई, यानी जो प्रतिदिन हम सफाई करते हैं घर की वो होती है दैनिक सफाई। साप्ताहिक सफाई, सप्ताह में एक बार होने वाली सफाई को साप्ताहिक सफाई कहा जाता है। मासिक सफाई, महीने में एक बार होने वाली सफाई को क्या कहते हैं? मासिक सफाई। वार्षिक सफाई, और जो वर्ष में यानी त्योहार पर, खासकर दीपावली पर्व के अवसर पर, कब? दीपावली पर्व के अवसर पर घर की जो सफाई होती है वह कहलाती है वार्षिक सफाई। तो घर की सफाई को 4 भागों में बांटा गया है, दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। अगला प्रश्न है, घर की सफाई क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं प्रसन्न चित्त रहने के लिए घर की सफाई आवश्यक है। यानी घर में सफाई और अपने शरीर का या परिवारजनों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मन को प्रसन्न चित्त यानी अपने मन को प्रसन्न चित्त रखने के लिए घर की सफाई करना क्या है? आवश्यक है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, घर की सफाई के प्रमुख उपकरणों यानी साधनों के नाम बताइए। तो पहला है ब्रश, दूसरा झाड़ू, तीसरा बर्तन, चौथा है सफाई करने वाले यंत्र आदि। इन यंत्रों यानी साधनों के माध्यम से हम घर की सफाई को निश्चित रूप से कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, घर की सजावट यानी गृह सज्जा में रंगों का महत्व लिखिए। यानी घर की सजावट या गृह सज्जा में रंगों का क्या महत्व है? तो घर की उत्तम सजावट के लिए
कमरे की विभिन्न वस्तुओं तथा कमरे के रंग पुताई आदि में सामंजस्य होना आवश्यक है। यानी कमरे की जो दीवारें हैं उस पर जो रंग चढ़ा है और जो उस कमरे में मौजूद वस्तुएं हैं उनका जो रंग है दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत मैचिंग होना चाहिए। कमरे का रंग तथा फर्नीचर के कवर, पर्दे एवं गद्दियों आदि के रंग में सही तालमेल होना चाहिए। कमरे का रंग और जो फर्नीचर का रंग है और फर्नीचर के ऊपर जो कवर चढ़े हुए हैं, पर्दे और जो गद्दियां हैं, उनका रंग भी क्या होना चाहिए, सभी का सही तरीके से तालमेल होना चाहिए। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रह सज्जा के सिद्धांत क्या हैं? ग्रह सज्जा के सिद्धांत क्या हैं? उत्तर होगा अनुरूपता, संतुलन एवं अनुपात ग्रह सज्जा के क्या हैं, सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है घर की सफाई के 4 लाभ बताइए। तो घर की सफाई के 4 लाभ कौन कौन से हैं? पहला है स्वच्छता, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सजावट और चौथा सुविधा। यानी घर की सफाई करने से क्या होता है, घर में स्वच्छता यानी साफ सफाई रहती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और सफाई के बाद हम घर को अच्छी तरह से सजा सकते हैं, यानी सजावट का कार्य भी आसानी से किया जा सकता है और सुविधा भी रहती है। यानी घर की यदि हम सफाई कर देंगे तो जो वस्तु जहां की है वहां रख दी जाएगी, इससे हमें वस्तुओं को ढूंढने में सुविधा भी रहेगी। और अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्रश्न सजावट की शैलियां कौन कौन सी हैं? तो सजावट की 3 शैलियां हैं, पहला देसी शैली, दूसरा विदेशी शैली और तीसरा मिश्रित शैली। तो सजावट की कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं, देसी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घर की सजावट से क्या तात्पर्य है? तो घर की सजावट से क्या तात्पर्य है? उत्तर क्या होगा, घर की सजावट का तात्पर्य घर की वस्तुओं की कलात्मक एवं आकर्षक व्यवस्था से है। घर की सजावट का तात्पर्य है कि घर की जो वस्तुएं हैं उनका जो है क्या किया जाए, कलात्मक एवं आकर्षक व्यवस्था से है, यानी वो देखने में अच्छी लगे, यानी जो अच्छी तरह से रखी हुई हैं वो देखने में अच्छी लगे वस्तुएं और वो देखने से हमें क्या करें, अपनी ओर आकर्षित भी करें। तो घर की सजावट का तात्पर्य है कि घर की वस्तुओं की कलात्मक एवं आकर्षक व्यवस्था से। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, सुव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सुव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा सुव्यवस्था का तात्पर्य घर स्वच्छ तथा घर की वस्तुएं यथा स्थान सुरुचिपूर्ण ढंग से रखी हो। सुव्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, स्वच्छ यानी साफ सुथरा होना चाहिए तथा घर की जो वस्तुएं हैं, जिस वस्तु का जहां स्थान है रखने का वह वस्तु वहां पर यानी यथा स्थान पर और सुरुचिपूर्ण रखी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह यानी घर की सज्जा में फूलों का क्या महत्व है? तो घर की सज्जा में फूलों का उपयोग गृहिणी की रुचि का परिचायक होता है। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, घर में पर्दे क्यों लगवाए जाते हैं? धूल मिट्टी घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, यानी धूल मिट्टी से घर में प्रवेश करने से रोकना, यानी धूल मिट्टी को यहाँ पर क्या होगा, धूल मिट्टी को घर में प्रवेश करने से रोकना, इसलिए घर में पर्दे लगाना चाहिए। धूप के प्रकाश व गर्मी को घर में
प्रविष्ट होने से रोकना, इसलिए भी घर में क्या करना चाहिए, पर्दे लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है? तो वार्षिक सफाई का तात्पर्य वर्ष में एक बार संपूर्ण घर की पूर्ण रूप से सफाई करने से है। यानी वर्ष में एक बार पूरे घर की सफाई करना ही क्या है, वार्षिक सफाई कहलाता है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई किस प्रकार की जाती है? प्लास्टिक के फर्नीचर को गीले कपड़े पर साबुन लगाकर रगड़ना चाहिए तथा फिर साफ ठंडे पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है वैक्यूम क्लीनर का क्या कार्य है? वैक्यूम क्लीनर द्वारा फर्श, कालीन तथा पर्दे आदि से धूल मिट्टी दूर करके सफाई की जाती है। और अगला जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कूड़ेदान को ढककर क्यों रखा जाता है? तो कूड़े को खुला रखने पर उसके ढेर पर मक्खी, मच्छर व विभिन्न रोगों के जीवाणु पनपने लगते हैं, अतः हमें कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है गीजर का क्या उपयोग है? तो आप सभी जानते हैं गीजर घर में पानी गर्म करने वाला एक विद्युत उपकरण है। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है चांदी के बर्तनों को किस पदार्थ से साफ किया जाता है? तो सोडा तथा नमक के गर्म पानी से चांदी के बर्तनों को साफ किया जाता है। किससे? सोडा तथा नमक के गर्म पानी से चांदी के बर्तनों को साफ किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।